मेरी माँ को न्याय दिलाइए ताकि हम चैन से सो सके रात में। तो पेपर में छप चुका है कि अस्पताल दोषी है, रेड एम्बुलेंस दोषी है, लेकिन 7 महीने से हमारी एफआईआर तक नहीं लिखी गई है। और 7 महीने से ऑफिशियली तो मुझे वो जांच रिपोर्ट नहीं मिली है, बट अनऑफिशियली मेरे हाथ में है। मुझे एक जांच की कॉपी पता नहीं कहाँ कहाँ उन्होंने फ़ोन घुमाया, और वो जांच की कॉपी मुझे व्हाट्सएप की एज अ पीडीएफ, उसमें क्लियर लिखा है अस्पताल दोषी है, रेड एम्बुलेंस दोषी है। कहते हैं इस दुनिया में सबसे अनमोल धरोहर अगर कोई होती है तो वो होती है माँ। और माँ अगर इस दुनिया में ना हो तो आप सोचिए उसके बेटों, उसके बेटियों का क्या हाल होता होगा। वो वही इंसान जान सकता है जो कभी अपने माँ के करीब रहा हो, और क्या हो कि किसी की माँ लापरवाही से ही इस दुनिया से चली जाए। आप अस्पताल जाते हैं, पैसा खर्च करते हैं इस उम्मीद से कि एक दिन आपके परिवार का कोई सदस्य ठीक होगा, लेकिन राजधानी रायपुर एक निजी अस्पताल में पिछले साल एक महिला की मौत हो जाती है। वो भी लापरवाही का इल्ज़ाम लगता है। एयर एम्बुलेंस मंगाए जाते हैं लेकिन एम्बुलेंस में नहीं था ऑक्सीजन, और वहाँ पे मौत हो जाती है। मामला बढ़ा, स्वास्थ्य मंत्री ने जांच टीम की गठन की, उसके बाद में जांच रिपोर्ट का इंतज़ार इतने महीने बीत जाने के बाद भी उस बेटे को है, और दर्द आज भी वो बयां कर रहे हैं कि क्यों अभी तक जांच रिपोर्ट मिला नहीं है। अब इसलिए अनुनय विनय करते हुए अपने माँ के फ़ोटो के करीब में ये मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं, और इस स्वास्थ्य मंत्री हैं श्याम बिहारी जायसवाल। इनकी फ़ोटो को लगाकर सुबह शाम आरती करते हैं कि एक दिन प्रसन्न होंगे और इनकी जो रिपोर्ट है, जांच रिपोर्ट है, वो आएगी और शायद कार्रवाई हो उस अस्पताल के खिलाफ, जो भी दोषी पाए जाते हैं उसके खिलाफ में। अब ये पूरा का पूरा सिनेरियो क्या है, कैसा ये पूरा स्टेटस चल रहा है, इसी को और एक बार करीब से हम जानने की कोशिश करते हैं। ओम खेमानी नाम है इनका, इनको पहले भी हम दिखाए थे, लेकिन अब थोड़ा सा तकलीफ़ इनको और ज़्यादा इसलिए है क्योंकि अभी तक जांच रिपोर्ट सामने नहीं आई है। सरकार ने जो जांच टीम है उन्होंने सामने इनको दिया नहीं है। तो क्या ये पूरा माजरा है, इसी को और समझते हैं। और क्या कुछ ये है, क्योंकि अब सरकार पे कटाक्ष है तो हो सकता है कि यूट्यूब या फिर हमारे सोशल मीडिया पे आए तो दबाव भी बने कि इसको हटाइए ऐसे वैसे करके, क्योंकि मामला गंभीर है। और गंभीरता को देखते हुए हमने फिर से आप सोचा कि एक बार इसको प्रकाश में लाया जाना चाहिए। पिछले बार मुलाकात हुई थी आपसे, तब भी आप भटक रहे थे, कलेक्टर ऑफिस हाँ कलेक्टर ऑफिस में मिले थे। अभी फ़ोटो को लगाकर इसके पीछे को किसने बता दिया कि ऐसा करने से समाधान निकल जाएगा? पंडित जी हैं हमारे। मैं एक दिन बहुत ही निराश होकर उनके पास गया, तो वो बोले आपकी माँ को न्याय मिलेगा, लेकिन आपको उसके लिए कुछ कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने ही मुझे बताया कि आप अपने घर में 2 भगवानों की फ़ोटो लगाइए और उनकी पूजा कीजिए, आपकी माँ को न्याय अवश्य मिलेगा। उनकी बात सुन के ही मैं भगवानों की पूजा कर रहा हूँ। माता जी की भी पूजा कर रहे हैं, जो स्वर्गवास हो गई, इनका भी पूजा जी, पूजा ही जी। कर रहे हैं। अच्छा एक बताइए क्योंकि बहुत से लोगों को याद नहीं रहता क्या ये पूरा मामला है। सितंबर का महीना था ना? 12 सितंबर 2024 की बात है ये। नारायणा एमएमआई हॉस्पिटल में मेरी मम्मी एडमिट थी, उन्हें रेफ़र किया गया हैदराबाद। हॉस्पिटल और रेड एम्बुलेंस की बहुत घोर लापरवाही से मेरी माता की मृत्यु हो गई। उन्हें ऐसी कोई जानलेवा बीमारी नहीं थी कि उनकी मृत्यु हो जाए, लेकिन अस्पताल और रेड एम्बुलेंस की बहुत घोर लापरवाही से उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद मेरा एक वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल होता है, और छत्तीसगढ़ की जनता बहुत आक्रोशित हो जाती है, बहुत गुस्से में आ जाती है कि न्याय होना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए अस्पताल प्रबंधक के ऊपर। उसको देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री जी निर्देश देते हैं, एक जांच कमेटी बैठाते हैं और बोलते हैं कि जो भी इस पे दोषी पाया जाएगा उनको सख्त सज़ा मिलेगी। और 7 महीने से ऑफिशियली तो मुझे वो जांच रिपोर्ट नहीं मिली है, बट अनऑफिशियली मेरे हाथ में है। और अनेकों पेपर में, नवभारत न्यूज़पेपर जैसे, दैनिक भास्कर जैसे अनेकों पेपर में छप चुका है कि अस्पताल दोषी है, रेड एम्बुलेंस दोषी है, लेकिन 7 महीने से हमारी एफआईआर तक नहीं लिखी गई है। कहाँ कहाँ गए थे और क्या कुछ अभी उसके स्टेटस है? कोई ऐसी जगह नहीं बची होगी। सारे मंत्रियों के पास जाके हाथ जोड़ के विनती कर चुके हैं, सारे अधिकारियों के पास जाके विनती कर चुके हैं। मानव अधिकार, स्वास्थ्य सेवाएं, नया रायपुर मंत्रालय, मतलब हर जगह जाके मेरे पास पूरा ये बना हुआ है। मेरी पूरी ये फाइल भर गई है, अब इसमें कोई पन्ने लगाने की जगह नहीं बची है। इसमें सब दिया हुआ है कि मैं कहाँ कहाँ गया हूँ, मेरे पास रिसीविंग कॉपी है हर जगह की, और इस पे सब कुछ लिखा हुआ है। फिर भी आज तक वो जांच की कॉपी मिल नहीं रही है मुझे। जांच की कॉपी नहीं मिल मिल रही है। है। और जैसे जाते हैं तो और क्या बताते हैं कि अगर गए होंगे? बस वो बोलते हैं कि कार्रवाई चल रही है, जो मुझे लिख के भेजते हैं स्वास्थ्य सेवाएं,
जो स्वास्थ्य विभाग है रायपुर का, वो यह लिख के देता है कि जांच प्रक्रियाधीन है, कोई भी जानकारी देना संभव नहीं है, जांच प्रक्रियाधीन है। बीते 7 महीने से सिर्फ यही एक लाइन लिख के मुझे देते हैं कि जांच चालू है और अभी आपको कोई भी जानकारी देना संभव नहीं है। इसमें जैसे जिनको जिनको आपने आवेदन भेजा है उनके तरफ से क्या रिस्पॉन्स आया है? सर हम मिल के आते हैं, रिक्वेस्ट करके आते हैं, हाथ जोड़ के आते हैं। रिस्पॉन्स सिर्फ एक ही से मिला है, जिनकी मैं दिल से बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, उनको अपना आइडल मानता हूँ, विजय शर्मा जी, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी। उनके पास मैं गया एक बार, डूमरतराई के पास जो भाजपा कार्यालय है, वहाँ जाके सुबह से मैं और मेरे पिताजी करीब 8 घंटा उस कार्यालय में बैठे थे, भाजपा कार्यालय में। तो जो मंत्री आते थे उनसे हाथ जोड़ के विनती करते थे। तो विजय शर्मा जी भी आए, उनसे रिक्वेस्ट की, पर वो बोले मैं अभी मीटिंग में जा रहा हूँ, मैं आपसे बाद में मिलूँगा, आप मुझे आके मिलना। फिर मैं एक बार मंत्रालय गया विजय शर्मा जी से मिलने के लिए। फिर उन्होंने तुरंत मुझे एक जांच की कॉपी, पता नहीं कहाँ कहाँ उन्होंने फ़ोन घुमाया, और वो जांच की कॉपी मुझे व्हाट्सएप की एज अ PDF। उसमें क्लियर लिखा है अस्पताल दोषी है, रेड एम्बुलेंस दोषी है। अच्छा, पर ये मुझे मिली मंत्री जी से अनऑफिशियली मिला है, अभी ऑफिशियली जहाँ से मिलना चाहिए वहाँ से नहीं मिल रहा है। स्वास्थ्य विभाग रायपुर जो है, घड़ी चौक के पास जो है, वहाँ से जहाँ से मिलना चाहिए वहाँ से नहीं मिल रहा है। तो रिस्पॉन्स में सिर्फ विजय शर्मा जी ने मदद की और मदद कहीं से भी नहीं मिली है सर। नहीं मिलेगा। तो उसमें जैसे अनऑफिशियली जिसमें मिला है उसमें क्या कुछ उसमें तो क्लियर लिखा हुआ है कि अस्पताल दोषी है, रेड एम्बुलेंस दोषी है। 12 पन्नों का PDF है, जो 5 अधिकारी डॉक्टर बैठे थे जो जांच करने, उन्होंने उनको दोषी पाया है। और पर वो कॉपी जैसे ही स्वास्थ्य विभाग से थाने जाएगी ना, तो मेरी FIR लिख जाएगी अस्पताल और रेड एम्बुलेंस के खिलाफ, पर वो कॉपी वहाँ से निकल नहीं रही है। अच्छा जी, यानी आप सोच सकते हैं कि यहाँ की लचर जो सिस्टम कहते हैं ना, एक पंगु। सबसे पहले तो इलाज हमारे सिस्टम को है कि जैसी नीतियाँ बनाई जाती हैं, जैसे टीम गठित की जाती हैं, कमेटियाँ बनाई जाती हैं, लेकिन समय बीत जाते हैं लेकिन अभी तक जांच रिपोर्ट आया नहीं है। कब तक ये बेटा इतने दिन तक थकार के रहेगा? लेकिन आप इनके डेडिकेशन, इनके समर्पण को देखिए कि अपनी माँ की मौत के बाद अभी तक वो लगे हुए हैं अपने काम धाम छोड़ के। रोज़ाना इंसान एक दिन मर जाए आदमी तो दूसरे दिन भूल जाता है, लेकिन इनको अपने माँ से लगाव था और अभी तक इसी उम्मीद में है, इसी आश के साथ में रोज़ाना इनकी पूजा कर रहे हैं, आरती ले रहे हैं कि कम से कम एक दिन कुछ ना कुछ हो और ऑफिशियली जो जांच रिपोर्ट है इनके हाथ तक पहुंचे और जो भी दोषी हो उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि जान कीमती होती है। पैसे भी आपने बहुत सारे खर्चे किए और उसके बाद लापरवाही से जान चली जाना, जिस तरह के आरोप लग रहे हैं कि लापरवाही से जान गई है, बहुत दर्दनाक ये होता है। अब इस पूरे मामले में होगा क्या क्या नहीं, ये बात की बात है, देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि लगभग 6 से 7 महीने गुजर चुके हैं। इनकी फ़ोटो के सामने इनके फ़ोटो लगे हुए हैं। यानी आप सोच सकते हैं कि हमारे देश की जो तंत्र है वो कैसे चलती है। और सुशासन कहते हैं, यहाँ पर सुशासन की सरकार है, तो क्या सच में न्याय करेगी इनके साथ में, इस बेटे के साथ में? क्या सच में सुशासन का एक उदाहरण पेश करेगी भारतीय जनता पार्टी या फिर ये अधिकारी मंत्री? ये देखने वाली बात होगी। इस पूरे प्रकरण को जानने और समझने के बाद में आपके विचार क्या हैं नीचे बताइएगा। मामला क्योंकि बहुत गंभीर है और वो वही इंसान जान सकता है जिसने अपने को खोया है, और अपने को खोने का दर्द इनसे भला और कोई जान नहीं सकता। बाकी विचार अपने बताइएगा। खबरें और भी है जिसके लिए बने रहिए छत्तीसगढ़ के साथ में। नमस्कार।